हेलो। तो आज हम बात करेंगे ट्रायल फ्री बॉक्स एंड ट्रायल बॉक्स की एसेसरीज का क्लिनिकल यूज कैसे कर सकते हैं। इसका बहुत ही आपको बहुत ही बड़ा ना लाइक अस्त्र है, जिसको ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं हम लोग। बहुत से मल्टीपल यूजेस हैं जो कि हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में ट्रेनिंग्स को नहीं बताते हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके ट्रायल फ्रेम से ही। ओके, ट्रायल फ्रेम में पहली बात तो जो ये दिया होता है, इसको आप हर पेशेंट में लगाने के बाद आपको आईपीडी जरूर सेट करनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी रखा था आपने किसी भी आईपीडी वाले में पेशेंट को लगा दिया। बस लगाने के बाद इसको सेट करिए जितनी आईपीडी हो उस हिसाब से, इसीलिए दिया हुआ है कि आप इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये फोर्थ वन। तो पहला आपका मोस्टली यूज होता है प्रेसडायबिटिक पेशेंट है तो उसमें यूज करेंगे कि आगे मतलब फुल करेक्शन करने के बाद नियर डिस्टेंस का आपने प्रेसडायबिटिक रख दिया। देन सेकंड वन इज द फॉर द स्फेरिकल एंड थर्ड फॉर द सिलेंड्रिकल एंड लास्ट वन अगर कभी आपको प्रिज्म देना है, वो बहुत कम केसेस में होता है तो प्रिज्म, अदरवाइज आप अक्रोडा यूज कर लीजिए। ओके, तो ये 4 कंपार्टमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट यूज हो गया। ये आपकी एक्सिस हो गई, तो आप घुमाएंगे तो एक्सिस हो गया। ये आपका टेम्पल हो गया, मोबिल टेम्पल है। ओके, और ये आपका आईपीडी सेट करने के लिए कि हर पेशेंट में पैरेलैक्स एरर ना आए कि हाँ आईपीडी बड़ा है आपने ऐसे लगा दिया, तो पूरा सेट होना जरूरी है। तो इसलिए पहले जो आता था ये एडजस्टेबल नहीं आता था। ओके, पर अब तो एडजस्टेबल ही यूज होता है, कि टाइम के साथ चीज एडवांस होती रहती है, एडवांसमेंट होता रहता है उसमें। तो दीज आर द कॉन्वेक्स लेंसेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1 टू द 20 डायोप्टर। और आप इसमें देख लेंगे डिफरेंसेस, मतलब पैटर्न अलग है। आप यहाँ तक देखिए 4.25 का डिफरेंस है, देन 4 टू यहाँ तक देखिए 0.5 का है, फिर आपका 1 डायोप्टर, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लाइक बल्कि हो जाएगा। अगर आप सारे लेंसेज 0.25 के दे देंगे तो पोर्टेबल नहीं रहेगा, बहुत बल्कि हो जाएगा और इसका कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। और एक लॉजिकल है भी कि जो हाई रिफ्रैक्टिव एरर 6 के बाद वो बहुत कम पाई जाती है, तो उसमें उन्होंने कम डिफरेंसेस दिए क्योंकि यूज कम है। फिर आप जैसे मैंने किसी को और ज्यादा ले रहा है तो मल्टीपल 2 लेंस यूज कर सकते हैं इसकी वजह पे। देन सेम पैटर्न आप इसमें भी देखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0.1.2, पहले 0.25 का डिफरेंसेस है, फिर 0.5 का, फिर 1 डायोप्टर का। दीज आर द प्रिज्म, ये प्रिज्म है। दीज आर द सिलेंड्रिकल माइनस फॉर्म लेंसेज, दीज आर द प्लस फॉर्म सिलेंड्रिकल लेंसेज। ये मेडॉक्स ऑर्ड है, रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर इसका, और ये पिन होल अक्लूडर, इसका मैं डिफरेंट डिफरेंट यूज आपको बताऊंगी। पहले हम 0.12 से स्टार्ट करते हैं। ये 0.12 है तो इसको आप बहुत अच्छा मेलेंगरिंग में यूज कर सकते हैं। और उससे पहले आपको मेलेंगरिंग को आइडेंटिफाई करना होगा कि मे बी आप सस्पेक्ट करें कि इस पेशेंट को मेलेंगरिंग हो रही है या पेशेंट मेलेंगरिंग कर रहा है, तो उसके भी बहुत से टेस्ट हैं, कभी हम अदर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मतलब पेशेंट को ग्लासेस नहीं लग रहा है, 6 विजन है, रिफ्लेक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं आई है, और एक प्लेसिबो थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं। मे बी आपने वर्ड ना सुना हो प्लेसिबो थेरेपी, मैंने कुछ पर्सन सीख होते हैं कि ग्लासेस लगाने। जैसे हमारा भी गांव का बहुत पेशेंट आता, कहता मैडम जी डॉक्टर साहब चश्मा दे दो, चश्मा लगाने से सिर दर्द कम हो जाता है। तो यू यूज फॉर द प्लेसिबो थेरेपी कि 0.12 लगाया, अच्छा ठीक है, अब तो पेशेंट कहता हाँ सही लग रहा है, फिर आप उनको 0.25 का या 0.25 प्लस माइनस का कुछ भी पावर बना के दे दे। तो दिस इज वर्ड यूज एज ए क्लिनिकली एज ए प्लेसिबो थेरेपी only for the patient psychological satisfaction, and there is no other advantage of these things. Then second क्या है, आप मेलिंगरिंग में यूज कर सकते हैं। मेलिंगरिंग के भी बहुत से टेस्ट होते हैं, पर ये कि हाँ उनको लग रहा है कि अच्छा ये लगाया तो अच्छा लग रहा है, तो कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, बल्कि होता कुछ नहीं, 0.12 की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप मेलिंगरिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका मेलिंगरिंग में, एक्चुअली मैं मेलिंगरिंग बता रही हूँ तो मैं ट्रायल फ्रेम का और कहाँ यूज कर सकते हैं। एक मेलिंगरिंग का हम 4 डायोप्टर का लेंस, 4 डायोप्टर का प्रिज्म यूज करके भी कर सकते हैं। +4 का प्रिज्म, ये +4 का प्रिज्म है, इसको लगा के भी, क्योंकि +4 प्रिज्म के बाद ना पेशेंट को डिप्लोपिया हो जाता है। ये आपका बायनोकुलर हैरिंगसन सेरिकटन लॉ पे बेस्ड है कि 4 डायोप्टर प्रिज्म के बाद आपको डिप्लोपिया, डबल विजन होना ही होना है, एक चीज डबल दिखने लगेगी। तो आप किसी पेशेंट को लगाइए और पूछिए डबल लग रहा है, इट मीन उसका बायनोकुलर स्टेटस पूरा ही ओके है, इसको डबल हो रहा है, तो वो पेशेंट ओके है, तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। और एक बहुत अच्छा यूज है इस 4 प्रिज्म का माइक्रोट्रोपिया डिटेक्ट करने में। तो ये 4 डायोप्टर का है प्रिज्म, इसको बोला था है माइक्रोट्रोपिया, मतलब बहुत स्मॉल एंगल ऑफ स्क्विंट है, तो आप कवर टेस्ट से नहीं देख सकते, होता वो माइक्रोट्रोपिया, फोरियन नहीं होता है। और कैसे आप पता लगाएंगे कि सस्पेक्ट करेंगे कि हाँ इसमें माइक्रोट्रोपिया टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एडल्ट पेशेंट है कोई 22 ईयर्स का, और विजन एक आंख में तो 6.6 है, दूसरी आंख में 6.9 या 6.12 पास है, और पेशेंट का विजन इंप्रूव नहीं कर रहा है, फंडस बिल्कुल नॉर्मल है, विजुअल पाथ से बिल्कुल ओके है, एंटीरियर सेगमेंट पूरा नॉर्मल है,
तो हम क्या करते हैं, अरे हमारा एटीट्यूड ये रहता है, अरे एक में तो 6 है, दूसरे में 6 9 ही तो है, उस पेशेंट को हम जाने देते हैं। पर नहीं, यू ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई द लाइक वन लाइन विजन इज डिटेरियोरेटेड। तो उसमें आप कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्टस में भी नहीं आ रहा और एनटीएस है पूरा नॉर्मल है, तो आखिर वन लाइन क्यों कम है। तो फोर प्रिज्म बेस आउट टेस्ट बोलते हैं। ये बेस हो गया, जो थिक होता है वो बेस होता है, और ये आपको एपेक्स होती है, पतली होती है। तो फोर प्रिज्म बेस आउट टेस्ट करने के लिए आपको ऐसे लगाना होता है, ठीक है, दोनों आई में। तो इसमें होता क्या, माइक्रोट्रोपिया स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन है, तो स्कोटोमा भी होगा, स्मॉल एंगल का स्कोटोमा भी है, स्कोटोमा तो पता ही होगा, स्कोटोमा होगा। तो वैसे जैसे आप प्रिज्म लगाएंगे, ये भी लॉ है कि आंख तुरंत डेविएशन लेगी, हल्का सा डेविएशन लेगी लगाने पे। लेकिन अगर जिस पेशेंट को माइक्रोट्रोपिया है जिस आंख में, जब आप उस आंख में लगाएंगे तो पेशेंट कोई भी डेविएशन नहीं होगा, जो स्मॉल एंगल का डेविएशन होना था वो नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, इट मीन वही आंख आपकी माइक्रोट्रोपिक आई है, तो ओएस माइक्रोट्रोपी है। तो आपको खुद में भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस टाइप की डायग्नोसिस सिर्फ आप बेसिक ऑप्टोमेट्री बेसिस ट्रायल बॉक्स के एसएसबी से कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है, आप पहले अपने कलीग्स में करके देखिएगा, मे भी कोई हो सकता है माइक्रोट्रोपिया, लेकिन आप करके देखिएगा, आपको जो डेविएशन दिखेगा वो बहुत ही लाइक मैजिकल होगा। और जब स्कोटोमा होगा मीन्स माइक्रोट्रोपिया होगा, तो जब आप प्रिज्म लगाएंगे तो उस आंख में कोई भी डेविएशन नहीं होता है। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट हैव स्मॉल एंगल ऑफ माइक्रोट्रोपिया और स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो आप जानते हैं ये डिफरेंट प्रिज्म है, या लाइक स्क्रीन के केसेस में ग्लासेस में दिया जाता है, पर ये वाले ग्लासेस सभी नहीं बनाते हैं। तो इसका देने का तरीका भी एपेक्स टूवर्ड डेविएशन दिया जाता है, एपेक्स टूवर्ड डेविएशन। जिधर डेविएशन है उधर एपेक्स रहेगी। एपेक्स मतलब एपेक्स डेविएशन है लाइक एक्सोट्रोपिया, तो एपेक्स आउट, एपेक्स टूवर्ड डेविएशन इसका देने का। और टोटल डेविएशन का ये 1/3 या 2/3 दिया जाता है। उसके साथ हम और भी चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं, केसेस टू केसेस वेरी करता है। बस फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहती है कि विजन डिटोरेट नहीं होना चाहिए, मतलब प्रिज्म उतना देना है कि विजन डिटोरेट, क्योंकि हमारा मेन तो है कि विजन को मेंटेन कराना है, बाइनोकुलर फंक्शन को मेंटेन कराना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारा विजन डिटोरेट नहीं होना चाहिए, उसके साथ 1/3 या 2/3 डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट केसेस। ओके, तो ये आपका प्रिज्म का यूज हो गया। एक तो आपने मेलिग्निन में यूज कर लिया, एक आपने माइक्रोट्रोपिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर लिया, और डिफरेंट डायमीटर्स का दिया है, मतलब सॉरी डिफरेंट रेंजेस में दिया हुआ है। एंगल ऑफ डेविएशन में आपका बहुत सा यूज हो सकता है, मे बी 4 यूज हो, जो मन हो 8 यूज हो, मन हो हाफ यूज हो, पर माइक्रोट्रोपिया डिटेक्ट करने के लिए और मेलिग्निन डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ 4 प्रिज्म ही यूज होगा। ओके, हाँ, देन है ये आपका मेडॉक्स रॉड। ये सिलिंड्रिकल ग्रुप्स होते हैं, जो एक ग्रुप दिख रहा है इसका डायोप्टर पावर +7 डायोप्टर है, तो जो टोटल का पावर हो गया ये +49 डायोप्टर है। ठीक है, और ये अगर आपको हॉरिजॉन्टल डेविएशन देखना है तो वर्टिकल लगाएंगे, वर्टिकल देखना है तो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, और साइक्लो डेविएशन देखने के लिए डबल मेडॉक्स रॉड दूसरी आती है। ओके, तो एक तो ये हो गया कि आप एंगल ऑफ डेविएशन देख सकते हैं नियर फॉर एंड डिस्टेंस। ठीक है, नियर में 1 मीटर पे, डिस्टेंस में 6 मीटर पे, विद द हेल्प ऑफ वन स्पॉटलाइट और टेंजेंट स्केल होती है, जिससे कि आपको अमाउंट पता चल जाए। अगर खाली स्पॉटलाइट के साथ देखेंगे तो आपको अमाउंट नहीं पता चलेगा, बस इक्सो इजो हाइपर हाइपो पता चलेगा। और एक टेंजेंट स्केल होती है, उसमें एंगल ऑफ डेविएशन लिखा रहता है, एक्चुअली वो थोड़ा पुराना मॉडर्न है, आजकल ऐसा नहीं पाया जाता है, तो आप अमाउंट भी देख सकते हैं। ठीक है, और एक आपका ये मैकुलर फंक्शन टेस्ट के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत क्लिनिकल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रेनिंग्स के लिए कि व्हाट आर द एसेसरी यूज फॉर द मैकुलर फंक्शन टेस्ट। तो जिसका अगर मैकुलर में जब आप कभी आप खुद ही अपने लैब्स में या कभी खाली बैठे ओपीडी में तो लगा के देखिए, आप जब देखते हैं तो इसमें एक लाइन ऑफ लाइट दिखती है, रेड कलर की लाइन ऑफ लाइट। तो अगर आपको कोई मैकुलर प्रॉब्लम है तो आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी, और जब हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वर्टिकल लाइन दिखती है, जब वर्टिकल रखेंगे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। बहुत इंटरेस्टिंग, ये सब आप करके खाली टाइम में देखा करिए, तभी आप एजम्पशन कर सकते हैं कि हाँ कैसा लगता होगा पेशेंट को। ओके, तो अगर आपको कोई मैकुलर प्रॉब्लम है तो आपको वो लाइन स्ट्रेट नहीं दिखेगी, तो ये बहुत ही अच्छा यूज है उसका मेडॉक्स रॉड। ठीक है, ये रेड फिल्टर है, ग्रीन फिल्टर, तो इसका भी बहुत अच्छा यूज है। एक तो आप डिप्लोपिया चार्टिंग में यूज कर सकते हैं, माना आपके पास डिप्लोपिया गॉगल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑप्टोमेट्रिक्स का ब्रह्मास्त्र है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ। आप रेड राइट साइड में रेड लगाया, लेफ्ट साइड में आपने ग्रीन लगाया, तो आप इसको डिप्लोपिया चार्टिंग कर सकते हैं, या वर्थ 4 डॉट में भी विद द एडिशन विद वर्थ 4 लाइट भी यूज कर सकते हैं। तो लेकिन इसका बहुत अच्छा यूज है कलर विजन आइडेंटिफाई करने में, कलर विजन डिफिशियंसी कौन सी है पेशेंट को, उसको आइडेंटिफाई करने में।
माना जो इशारा चार्ट हम यूज करते हैं ना, तो स्क्रीनिंग में 17 प्लेट्स यूज करते हैं, वैसे आप 38 प्लेट यूज करते हैं। तो अब माना पेशेंट का आया, उसने 3 ही प्लेट्स पड़ी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि कलर विजन डिफिशियंसी है, पर आपको ये नहीं आइडेंटिफाई हुआ कि कौन सी है, रेड है कि ग्रीन है। तो आप क्या करिए, एक यूनिओकुलर लेते हैं, आपको पता ही होगा कलर विजन में यूनिओकुलर है, ठीक है। तो आप जो अदर आई है जो ऑक्लूडेड नहीं है, उसमें एक बार रेड फिल्टर लगाइए, ओके, और एक बार ग्रीन, जिससे पेशेंट का रिस्पॉन्स बढ़े। ओके, इट मीन्स वही डिफिशियंसी है पेशेंट को। माना पहले आ रहा है 3/17, जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपने किया ओडी का, किसी भी पेशेंट का, फिर आपको जब रेड लगाया, कि मैं रेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रेड बहुत कॉमन होती है, ग्रीन बहुत ही लीस्ट कॉमन है, प्रेवलेंस इसका बहुत कम है। तो आपने जब रेड लगाया तो पेशेंट का हो सकता है रिस्पॉन्स 12/17 आ जाए, इतने से इंडिकेट करता है पेशेंट को रेड कलर डिफिशियंसी है। ओके, और अगर ग्रीन लगाने से बढ़ता है तो टोटल कलर, सॉरी, तो ग्रीन कलर डिफिशियंसी है, और कोई लगाने से नहीं बढ़ रहा है, इट मींस पेशेंट को टोटल कलर डिफिशियंसी है। तो सोचिए, आपने क्लिनिकल थिंग्स का, वो भी 2-3 सेकंड लगता है, 1 मिनट मैक्सिमम लगता है, उसमें अपने टाइप ऑफ कलर विजन डिफिशियंसी आइडेंटिफाई कर ले, और कितनी सिंपल थिंग्स है, तो इसको आप यूज करके बहुत ही अच्छा टेस्ट है। तो कभी भी कलर विजन करिए तो सिर्फ 3/17, 4/17 ODOS मत लिखिए, एरो बना के, जैसे हम पिन होल के साथ करते हैं, एरो बनाइए, रेड के साथ अगर इम्प्रूव कर रहा है तो रेड फिल्टर, देन 12/17, जैसा भी हो वैसा लिखिए, तो आपका एक इम्पैक्ट अलग पड़ेगा क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन का। ओके, तो आपका रेड ग्रीन फिल्टर का यूज आपने डिप्लोमा चार्टिंग में किया, देन आपने रेड एंड ग्रीन कलर डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया। तो पिन होल तो आप जानते हैं कि पिन होल इंडिकेट करता है कि ये रिफ्लेक्टिव एरर है, माने किसी पेशेंट का 612 आया, फिर आपने पिन होल लगा दिया, 66 हो गया, तो इट मींस ये रिफ्लेक्टिव करेक्शन से पेशेंट का विजन इंप्रूव कर जाएगा। तो ये आप यूज, ये तो सभी लोग यूज करते हैं नॉर्मल डेली लाइफ में। तो इसका एक तो बहुत अच्छा यूज है स्लिट का, कि आप लाइक एक्सिस आइडेंटिफाई करने में लगाते हैं। देन दूसरा बहुत अच्छा क्लिनिकली यूज है, ऑकुलर डिजीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक फिल्टम टेस्ट होता है, माना पेशेंट को कलर्ड हेलोस दिख रहे हैं, तो ड्यू टू कॉर्नियल एडिमा दिख रहे हैं या ड्यू टू लेंटिकुलर ओपेसिटी दिख रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं, दैट इज नोन एज अ फिल्टम टेस्ट। तो 2 यूज हो गए, और एक अक्लूडर है, उसको तो आप जानते हैं कि मतलब आप एक आंख का विजन ले रहे हैं तो दूसरी को अक्लूड, मतलब अक्लूड मींस अक्लूड, वही आप करने में, तो बंद करने के लिए करते हैं, ठीक है। लाइक राइट आई का विजन ले रहे हैं तो आप लेफ्ट आई को अक्लूड करेंगे, और अगर इधर का ले रहे हैं तो अपोजिट आई अक्लूड करेंगे। और एक बहुत अच्छा मल्टीपल हैंड हेल्ड पिन होल आता है, अभी मेरे पास है इस टाइम पे, वो बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली। जब पोस्ट ऑफ पेशेंट है तो हाथ में पकड़िए, और 2 होते हैं उसमें, आप पिन होल भी साथ में लगा रहता है, स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उसका यूज भी आप ओपीडी में बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू।